एक कथा है कि एक ब्राह्मण दुर्गम वन में यात्रा कर रहा था। वह घूमता हुआ अत्यंत दुर्गम प्रदेश में पहुंच गया। वह प्रदेश हिंसक जंतुओं से भरा हुआ था, जहां सिंह गर्जना कर रहे थे, व्याघ्र हाथी रीछों से भयानक बना हुआ है, मांसभक्षी जीवों से ऐसा भयंकर था कि जिसे देखकर एक बार यमराज भी कांप जाए। ब्राह्मण उस भयानक वन को देखकर डर सा गया और अपनी रक्षा के लिए शरण देख रहा है। ऐसे समय पर देखता है कि कोई रास्ता नहीं। उसी समय देखता क्या है कि एक भयानक आकार की स्त्री ने आकर दोनों भुजाओं से उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। उसी वन में 5-5 फन वाले भयानक सर्प थे एवं इसी प्रकार वहाँ वन की पंक्ति थी। इस वन के भीतर एक कुआं था जो घासों से लदा हुआ था। वह ब्राह्मण उस कुएं में गिर पड़ा, पर लता बल्लियों से घिरा रहने के कारण उसके नीचे ना जा सका, अपितु उसी में उलझकर रह गया। उसके पैर ऊपर हैं और माथा नीचे है। वहाँ भी उसके सामने एक बहुत बड़ा उपद्रव उपस्थित हो गया। वह क्या कि उस कुआं के अंदर एक महाबली नाग बैठा हुआ है और कुएं के ऊपरी भाग में एक हाथी खड़ा है, जिस हाथी के 6 मुँह, 1-2 मुँह वाला हाथी नहीं, जिस हाथी के 6 मुँह, और वह सफ़ेद और काले रंग का था। शास्त्र के अनुसार 12 पैरों से वो चलता था। एक और मधुमक्खियाँ मधुपान करने को मंडरा रही थीं। मधु की धारा भी गिर रही थी। वह धारा उसके मुंह पर भी नजर आ रही थी। ऐसे महान संकट में मधुधारा का पान करने की तृष्णा बढ़ रही थी और ऐसे संकटपूर्ण जीवन में भी वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा था। वह शहद की धारा क्या है? यह गृहस्थ आश्रम। दुनिया भर के संकट होते हुए भी व्यक्ति इस का पान करता है। इस प्रकार संसार सागर में घिरा हुआ यह मनुष्य इतने संकटों पर भी जीवन जीने की आशा करता है। कहने का अर्थ यह है, इस दृष्टांत का अर्थ यह है कि मन में वैराग्य नहीं हो रहा। इतने संकटों के बाद भी मनुष्य जन्म लेकर के जैसे जैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उसकी आयु बढ़ती रहती है, संसार जगत के भौतिक कर्म की तरफ वो बढ़ता है, तो दुनिया भर के संकट उसके सामने रहते हैं, फिर भी उसके दिमाग में वैरागी की तरफ, ईश्वर की तरफ उसका मन प्रवेश नहीं करता। इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि संसार के दुख कैसे भयंकर हैं। और एक बात, इस जीवन में वहाँ देखता क्या है वो कि एक विशाल काय नारी वृद्धावस्था में है। उस जंगल का कुआं देहधारियों का शरीर है। इसके भीतर रहने वाला नाग काल है और कुआं की शाखा जिनको पकड़कर वह लटका हुआ है, यह देहधारियों की आशा है। और किनारे पर खड़ा हुआ हाथी संवत्सर है और 6 ऋतु इसके मुख हैं, 12 मास इसके पाँव हैं। शाखा को काटने वाले दोनों चूहे, इनको विद्वान लोग दिन रात कहते हैं। मधुधारा ही कामरस कहलाती है, जिसमें सभी मानव डूब जाते हैं। विद्वान पुरुष इस संसार चक्र की गति को जानते हैं और वह वैराग्य रूपी शस्त्र से इसे काट देते हैं। इस प्रकार श्री जड़ भरत जी ने महाराज रघुराज को अनेक उपदेश सुनाए, अनेक उपदेश सुनाए, अनेक उपदेश सुनाए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, एतासाम पो भारत्यः प्रजानामभिरेव पुनन्ति नामात्मना चोप अस्पृशन्ति। वेद व्यास जी ने वर्णन किया श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने
वर्णन किया और समझाया कि भारतवर्ष की नदी जिनके नामोच्चारण मात्र से ही भारतीय प्रजा पवित्र हो जाती है, इनका जल प्राणी मात्र को परमोत्म गति प्राप्त कराती है। कारण यह सब नदियाँ भगवान देव रूपा हैं, भगवान देव रूपा हैं। इसलिए हर जीव को यह चाहिए कि वह समयानुसार तीर्थाटन करे, गंगा में स्नान करे, तीर्थों में स्नान करे और अपने गृहस्था जीवन को जीते हुए ऐसा लगे उसे कि हम गृहस्था जीवन को तो जी रहे हैं, लेकिन त्याग के साथ, ईश्वर की भक्ति के साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।